वरेण्यं प्रणमामि मातो ज्ञानं आहार बिंदुं प्रणमामि मातो प्रणम्यं शरण्यं वरण्यं वरे। महाकाली शिविर के इस महत्वपूर्ण समय में हम सभी अखिल विश्व पर साम्राज्य और अखिल विश्व को सुख शांति प्रदान करने वाली माँ महाकाली के चरणों में बैठकर उसका ध्यान, चिंतन, पूजन, अध्ययन करते हैं। यह माँ की कृपा है कि हम उसके चरण में हैं, वह हमें वहन कर रही है। इस प्रकार से शिशु को उसकी माँ अपने पंखों से ढक करके अभयदास प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार माँ हमें अभयदास दे, इसी उम्मीद में, इसी विश्वास के चलते मैं आप सब लोगों को इस समय पर आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन का प्रत्येक गुण पल्लवित हो, पुष्पित हो और मधुर। प्रातः काल मैंने महाकाली के स्वरूप को आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया था और यह केवल स्वरूप स्पष्ट ही नहीं है, इस स्वरूप स्पष्टता में भी उन बिंदुओं का समावेश है, उन अणुओं का समावेश है, उस ज्ञान के कणों का समावेश है जो जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैंने उन तत्वों को नहीं दिया है जो कि बहुत ज्यादा कठिन है। मैंने उन तत्वों का भी समावेश नहीं किया है जो योगियों के लिए उपयुक्त है। मैंने तो उन मंत्रों का, उन ध्वनियों का, उन उच्चारणों का, उन प्रयोग विधियों का आपके सामने विवरण वर्णन किया है जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। हम गृहस्थ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम केवल गृहस्थ हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। जीवन में गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर अग्रसर और वानप्रस्थ से संन्यास की ओर और संन्यास से ब्रह्मांड में लीन होने की, पूर्णत्व प्राप्त करने की जो क्रिया है वह महाकाली के स्वरूप को समझने की है। विश्वामित्र ने जब नवीन सृष्टि रचना प्रारंभ की, जब ब्रह्मा से उनका पुनर्युद्ध प्रारंभ हुआ, तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं है। मैं वह ब्रह्मर्षि हूँ, मैं उस उच्च कोटि का ज्ञान रखने वाला हूँ कि मैं नवीन सृष्टि निर्माण करके आपके सामने रख सकता हूँ। नवीन घास, नवीन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, स्त्री, मनुष्य, जानवर, सारी सृष्टि का नए ढंग से निर्माण कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति महाकाली को साक्षात्कार किया है। कितनी बड़ी बात! विश्वामित्र ने कितना गर्व और गर्व कि मैं नवीन सृष्टि निर्माण कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ मैंने महाकाली को प्रत्यक्ष किया है। और उन्होंने ही नहीं, गुरु गोरखनाथ से कई वर्षों बाद जब गुरु गोरखनाथ साधना में प्रविष्ट हुए, तब उनके सामने एक ही ध्येय, एक ही लगन कि मैं एक मामूली सा गोरखनाथ बन करके नहीं रह जाऊं। क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो कोई कणु के रूप में जन्म होता है, ये कणु होता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, उसका कोई ऊपरी प्रारब्ध नहीं बनता।
वह एक करोड़ों अणुओं में से अणु होता है और वह अणु मिल करके पूर्ण ब्रह्मांड पर छा जाने वाली क्रिया बन सकता है यदि उसमें सामर्थ्य होती है, यदि उसमें शक्ति होती है। और वह शक्ति और सामर्थ्य तभी प्राप्त हो सकती है जब वह महाकाली को पूर्ण आत्मसात कर सकता है। शरीर में किसी देवता को समाहित कर देना जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने इष्ट को अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं। क्योंकि इससे पिछली उपासना, पिछली साधना में, दस्ता प्रयोग साधना में चर्चा चली थी कि क्या चर्चा चली थी? किसी स्वतः ब्रह्मांड में से पदार्थ की सृष्टि नहीं हो सकती। अभी 10 दिन पहले की बात, उसमें से इनमें से कोई साधक उसमें भाग ली होगी, ये लिए थे और नहीं कोई। और मैंने उनको ये कहा था कि किसी भी पदार्थ का निर्माण इस ब्रह्मांड से संभव, उसके लिए बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि इस चश्मे को बनाना है तो चश्मे बाजार से खरीद सकते हैं और शून्य में से इस चश्मे को निर्माण किया जा सकता है, संभव है। सोने को निर्माण किया सकता है, चांदी का निर्माण किया जा सकता है, चांदी का निर्माण किया जा सकता है, यहाँ तक कि सजीव व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। अभी मैंने उदाहरण दिया, विश्वामित्र ने ब्रह्मा को कह दिया कि मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर दूंगा क्योंकि मैंने काली को साधना की है। इतना गर्व था उनमें क्योंकि काली साधना अपने आप में इतनी गरिमामय है। और यही दंता प्रयोग में मैंने उनको बताया कि अगर तुम्हें जीवन का लक्ष्य केवल धन एकत्र करना है तो तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये महीना हो सकती है, 2000 रुपये होगी। और तुम व्यापार करते हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 5000 रुपये व्यापार में कमा सकते होंगे। 10,000 कमाते होंगे महीने के, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और 10,000 का मतलब हुआ साल भर में 1 लाख रुपये, और 1 लाख का मतलब हुआ कि 50 साल तुम जीवोगे तो जाके 50 लाख इकट्ठे से ज्यादा कर दे सकते। और यदि शून्य में से किसी को स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया ही गुरु से ज्ञात हो जाए तो वह तो केवल 4 दिन में भी 4 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। तो कुछ लोगों के चेहरों पर यह भाव आया कि ऐसा कैसा संभव। जैसा केवल गुरु जी ने कह दिया, हम बोल नहीं सकते, सामने से सुन रहे। उन्होंने कहा नहीं, अवज्ञा किसी ने नहीं की। और मुझे इस प्रकार का कभी मोहग्रस्त होना नहीं चाहिए। गुरु अगर मोहग्रस्त होता है तो ये उसकी समस्या है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को मैं चमत्कार दिखाऊंगा तो फिर 25 लोगों को चमत्कार दिखाना पड़ेगा और जिंदगी पूरी इसी में बीत जाएगी। फिर भी मैं अपनी अहम भावना को प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल विद्या और साधना आज भी जीवित है, इसलिए शून्य में से केवल उस शिवलिंग का निर्माण किया था जिसको सहस्राक्षी शिवलिंग कहते हैं, जो पत्थर का शिवलिंग, क्योंकि शिवरात्रि बीती थी इसलिए उसमें बिंब लिंग का ही आया। सोना का कोई ऐसा महत्व नहीं है, चांदी अपने आप में कोई वैल्यूबल नहीं है। सोना बहुत एक मामूली वस्तु है, बनाने वालों ने हजारों करोड़ों मन बनाया है। और उस शिवलिंग की विशेषता ये थी कि उसमें पत्थर में वो अणु बरोबर घूमते रहते थे। पत्थर में कोई अणु घूम नहीं सकता, ऐसे घूमते हुए अणु दिखाई नहीं दे सकते। मगर उस शिवलिंग को फिर मैंने किसी को आज में दिया था, मैंने कहा तुम सबको दर्शन करवा दीजिए शून्य में से। तो शून्य में से भी किसी भी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, वह चाहे स्वर्ण हो, वह चाहे लड्डू हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे हलवा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे खीर हो, कुछ भी हो। और यदि एक पाव बन सकती है तो 5 करोड़ मण भी बन सकती है। मगर यह काली साधना के माध्यम से संभव है या साबर साधना के माध्यम से संभव है, भूत साधना। क्योंकि या तो साबर साधना का गोरखनाथ ने बिल्कुल ही नवीन पद्धति निकाली। उन्होंने कहा कि ये सारी पद्धतियां बड़ी जटिल है, संस्कृत बहुत जटिल है, इसका उच्चारण बहुत जटिल है, यह वेदोक्त काल में चलती है, अब तो ऐसा कुछ नहीं करो। वे नवीन मंत्र सृष्टा थे, उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना की और नवीन मंत्रों के माध्यम से भूतों को सिद्ध किया, उस योनियों को सिद्ध किया जिसके
माध्यम से काम करवाया जा सकता है, वो भी संभव है। उस बोझ को कहा जाके तुम मिठाई की दुकान से जाके एक थाल लेके आओ लड्डुओं का, वो ले आएगा। उसमें लंबी छोटी बात नहीं, रोने वाला वो रोएगा, दुकानदार बैठा रहेगा। थाल सजा करके रखा था, गया कहाँ? ये तो ढूंढेगा, नौकर को ढूंढेगा, साला गया नहीं। अब उसको यह पता है कि भाई वो साधकों के पास चला गया। एक तरीका ये तरीका धोखे वाला तरीका, तो ठीक है, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो अगर लड्डू के थाल मंगवाएगा, खीर मंगवाएगा तो आ जाएंगे, मगर किसी का अहित जरूर होगा। और शून्य में से वस्तु पदार्थ प्राप्त करने की क्रिया में किसी का अहित नहीं है। वो तो शून्य में सब वस्तु उपलब्ध है। मैंने कल भी जैसे उदाहरण दिया कि इस समय लता मंगेशकर का गाना मेरे सामने चल रहा है और शास्त्रीय संगीत चल रहा है और अंग्रेजी की धुनी चल रही है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, मगर है इस जगह पर कहीं पर। पकड़ने की क्रिया होनी चाहिए। इस जगह पर सारे पदार्थ हैं, उपलब्ध हैं, मगर पकड़ने की क्रिया होनी चाहिए। यह शून्य में से पदार्थ की सृष्टि निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, यह काली साधना के वक्षस्थल साधना के माध्यम से समझो। और जो कर सकता है वह उसका बांध भी सकता है। यह तो तांत्रिकों के मंत्रिकों के आपस के संघर्ष चलते रहते हैं। जहां कोई तर्क करता है तो उसको जवाब भी देता है, क्योंकि साधकों के सामने अगर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो दूसरे तरीके से उपस्थित होऊंगा। मैं सौम्य रूप होगा, आप बैठेंगे, मैं मंच पर बैठूंगा, धोती पहनना कुर्ती पहनना होगा और आप बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तांत्रिकों का अगर सम्मेलन होगा तो वो हड्डियों की माला पहने होंगे, बड़े बड़े जटे बिखरे हुए, बाल जटे हुए, बस वो गालियां देते हुए बात करेंगे। वो तो ऐसी बात कर जैसे आदि मानव कोई आ गए हो और विचित्र वेशभूषा, विचित्र लट्टे, विचित्र बाल, किसी के 25 लट्टे बनाए हुए, किसी के 50 लट्टे बने, किसी के तिलक किए हुए। कितना विचित्रता से पेश आ सकता हूँ, ये उसका गुण। और गाली के अलावा बात करे नहीं। वो गणपति का मंत्र बोले तो 4 गालियां पहले बोले, फिर गणपति का मंत्र बोले। वो गणपति भी सोचे कि कहाँ फंस गया मैं, कैसे मुझे मिलेगी। तो तांत्रिकों के तो अलग तरीके से उनके सामने अगर जाएंगे तो उसी ढंग से जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो वो तो आदि हो जाएंगे। खैर वो कुंभ की बात थी। मैं आपके स्वरूप को वर्णन कर रहा था, वक्ष स्वरूप को। हमने सुबह उसके चुबुक तक का वर्णन किया था, हिचकी तक का वर्णन किया था, और उसके बाद में सुबह लोलुप जिह्वा का मैंने साधना कुछ बताया, साधना बताया था कि किस मंत्र के माध्यम से लोलुप जिह्वा का क्या मंत्र है और किन मंत्रों से हम उसकी आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। उसके बाद में उसके वक्ष में, वक्ष का मतलब है सीना, हृदय, उस वक्षस्थल की साधना को अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली वक्ष साधना कही जाती है। और काली वक्ष साधना का तात्पर्य जीवन में किसी प्रकार से अन्न धन का कमी नहीं रहे, जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता मिलती रहे, अन्नपूर्णा, इस प्रकार की साधना को काली वक्ष साधना कहा जाता है। और काली वक्ष साधना के लिए प्रयोग है कि किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अंधेरे पक्ष की चौदस को, रात्रि के 9 बजे एक चौमुहा दिया जलाएं, जिसके 4 मुंह, आटे का एक दिया बना दे, इसके 4 मुंह हो, तेल का दीपक, उसमें तेल किसी प्रकार का आप फूक सकते हैं और दीपक को लगा दें। आप स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे और सामने काली के चित्र को स्थापित कर दें या काली का मूर्ति बना दें। काली की छोटी सी, जैसे दिल जितने आकार की उन्होंने बनाई थी, आप छोटी या बड़ी किसी प्रकार की मूर्ति कैसी भी बन सकती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा अगर काली की जाए तो काली की बन जाएगी। पत्थर की मूर्तियां तो वैसे ही है, लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चेहरे, आंख, नाक, कान वैसे ही है। उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कैसी करते हैं
उस पे ही सब कुछ दारमदार है। दो स्त्रियां मेरे सामने खड़ी हैं, एक स्त्री में मैंने प्राण प्रतिष्ठा बहन की है, तो मैं उसको देखूंगा तो बहन की भावना आएगी जो मेरी सगी बहन है। ठीक वैसे ही रंग रूप, दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पांव, एक स्त्री खड़ी है, उसमें भावना स्त्री की है तो स्त्री रूप में नजर आएगी। स्त्री तात्विक दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं है, भावना में अंतर है। उनमें विचार मैंने कैसा किया उस पर डिपेंड है। तो आप कोई भी मूर्ति, ये जरूर नहीं है कि वैसी ही मूर्ति बने, मगर आप छोटी सी मूर्ति काले पत्थर की बनवा सकते हैं। ये एक विशिष्ट प्रयोग है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये मामूली प्रयोग नहीं है। आप जरूर इस प्रयोग को करें, ये अद्भुत प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग है। और उस मूर्ति में काली की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग कल मैं दोपहर को समझाऊंगा। और वह चतुर्दशी की रात्रि को, चौदस की रात्रि को अपने सामने उस मूर्ति को या चित्र को स्थापित कर दें, मूर्ति हो तो ज्यादा उपयुक्त, और दीपक लगा दें। फिर 6 घंटे तक रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। इसमें 54 मालाएं होनी जरूरी है, 54 54 माला मंत्र जब होना जरूरी है। मंत्र लिख लीजिए, ओम। जब मैं बोलूं तो आप उस ध्वनि को ध्यान रखिए। मैं म बोल रहा हूं तो इन दोनों ध्वनियों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आप उसमें ध्वनि में भी ऊपर एम लिख दीजिए या जी लिख दीजिए, तो उसको आपको ध्यान रहेगा कि ये गो की ध्वनि बोलना पड़ा है या मो की ध्वनि बोलना पड़ा है, ये ध्यान रखिए। ओम क्रीम 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 3 बार। गंग, गो के ऊपर बिंदी, गो की ध्वनि, गणपति का बीज है ये, गंग। रींग, HREENG, रींग। गंग क्रीम 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 ओ। गंग क्रीम 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 ओ। यह काली अन्नपूर्णा मंत्र कहा जाता है, विश्वामित्र द्वारा प्रणीत मंत्र है और तेजस्वी मंत्र है। यह चतुर्दशी से प्रारंभ होता है और पंचमी तक चलता है। चतुर्दशी, फिर अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की है, और 5 दिन वो शुक्ल पक्ष की। कुल 7 दिन की साधना है और नित्य 54 मालाएं मंत्र जाप होना चाहिए। जब ये मंत्र जाप संपन्न हो जाए तो पंचमी को रात्रि को उस मूर्ति को अपने दाहिने हाथ में लेकर के, पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करें वो समझाता हूँ, बाकी उसको आपके घर में जहाँ स्टोर है वहां उस मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए, या जहाँ रुपए पैसा रखते हैं वहां इसको स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। ये तो हुआ उसका अर्थ। और आप एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि जब पंचमी को साधना संपन्न हो जाए तब आप उस मूर्ति को, जब 54 मालाएं पूरी हो जाए तो दाहिने हाथ में लेकर के और उस मंत्र का उच्चारण करके कहिए कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। एकदम से इतनी स्थिति तो आएगी नहीं कि उसी समय आप शून्य में से प्राप्त कर लें, क्योंकि उसके लिए कुछ और टेक्निक्स है और वो थोड़ी हाई स्टेज की चीज है।
मगर आपके लिए जितनी उपयोगी है वो मैं बता देता हूं कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए कि कल मुझे कोई मेरा मित्र आए और मुझे 2 किलो मिठाई भेंट करके जाए, उदाहरण के लिए, या कुछ ऐसा कार्य हो, और यदि कार्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सिद्धि मिल रही है। अन्यथा ऐसा कैसे होता? कोई ऐसी वस्तु की कल कोई आए और मुझे फल का टोकरा भेंट करके जाए, तो नॉर्मल वे में मुझे तो कोई फल का टोकरा भेंट करते हैं, आपको कोई करता नहीं, और कोई मित्र लेके आ जाए, तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर चल रहे हैं। और यदि शुरू में इतनी सी सफलता है तो आगे जाकर के तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। वो तो जितना मंत्र जाप ज्यादा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 1.25 लाख मंत्र जाप इसका पूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए, जिसको शून्य सिद्धि कहते हैं, ब्रह्मांड में से वस्तु प्राप्त करने की जो क्रिया है वह तो 1.25 लाख मंत्र जप में है। मगर वो 1.25 लाख मंत्र जप केवल 7 दिन में होना चाहिए। दिन इतने ही होंगे, चतुर्दशी से पंचमी तक 4.5 दिन को विश्राम, पूरी रात विश्राम मंत्र जाप हो सकता है। इसलिए अन्नपूर्णा है, इसलिए सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद आसन हो, ओढ़नी, दक्षिण दिशा की ओर मुंह हो, केवल तेल का दीपक लगे और कोई विधि विधान की जरूरत नहीं। बहुत ही ऐसे मैंने वही लिखवाया, साफ लिखवाया बीच में। मगर यह मंत्र आप प्रयोग जरूर करें। ये सारे मंत्र मैं गृहस्थ के उपयोगी बता रहा हूँ। आप देखिए कि इन मंत्रों में कितनी ताकत है, और यह ताकत कि आप अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का भी। मतलब साधना का अर्थ तो इतना ही है कि हम सिद्धि प्राप्त कर सके, हम अपना आत्म कल्याण कर सके और दूसरों को भी पूर्णता दे सके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।